औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, गैस नहीं, आटा नहीं, फिर भी घबराना नहीं, क्योंकि वजह क्या है? इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वाज़ेह तौर पर अपने आवाम को यह तलकीन की है कि मैं कुछ भी कर लूं या मेरे वज़रा कोई बयान दे दें, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। वज़रा के बयानात पे नजर डाल ली जाए तो कोई सोशल मीडियाई तज्जियाकार से भी बदतर किस्म के उनके बयानात सामने आ रहे हैं। अगर बात कर ली जाए शेख रशीद साहब की तो वो कहते हैं कि नवंबर और दिसंबर में लोग रोटियां ज्यादा खा रहे हैं। नहीं जी, अगर मुज़ैका खेज बयानात की एक जंग छिड़ गई है तो सबसे अव्वल उसमें मोहम्मद अली आएगा और उसका बयान यह है कि जनाबे वाला ये जो असलम खान साहब की क़यादत में कराची ईद फेस्टिवल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए, उसमें लोगों ने रोटियां ज्यादा खा ली हैं, इसलिए आटे का बहरान पैदा हो चुका है। शौकत यूसुफजई साहब की अगर बात कर ली जाए, वो कहते हैं कि आटे की बिल्कुल रोटी जो है उसको हल्का कर लिया जाए, लेकिन रोटी के प्राइस बढ़ाए नहीं जाए, उसकी हम इजाजत नहीं देंगे। कान ऐसे पकड़ लें या घुमा के पकड़ लें, फर्क अवाम को कुछ भी नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यह कि सिंध के ऊपर मुसलसल तनकीद की जा रही है, जैसे पंजाब के अंदर तो आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी वाज़ेह तौर पर अपने बयान में यह बात कही है कि पंजाब में आटे का बहरान मौजूद है। इल्जामात उठा के सिंध पे डाल दिए जाते हैं। जो मुल्क जो है वो गंदम एक्सपोर्ट किया करता था, आज उसकी हालत इज़ार यह है कि वो गंदम इंपोर्ट करने के ऊपर आ गया है। वजूहात क्या है? किसने 10 लाख टन गंदम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की है और उस पर अरबों रुपया बनाया है? और कौन से वो अनासिर अब भी हुकूमत में मौजूद हैं जो कि 40,000 टन गंदम दरामद करके उस पर भी अरबों रुपया कमाएंगे? चीनी की बात कर लें तो चीनी के प्राइसेस भी मुसलसल हाई होते जा रहे हैं। एक पढ़े लिखे शख्स का पाकिस्तान में रहना दोभर हो चुका है। उसकी वजह यह है कि थका आ रहा ऑफिस से आएगा, खाना खाएगा और उसके बाद सीएनजी की लाइन में लग जाएगा। उसके बाद सुबह उठेगा, ऑफिस जाने से पहले मिल में आटे के हुसूल की लाइन में लग जाएगा, और अगर तनख्वाह में से थोड़ी बचत हो गई तो फिर चीनी वाली चाय पी पाएगा, वरना तो मामलात ऐसे ही लटके रहेंगे कि शायद तुम्हारी गलती है, शायद तुम्हारी गलती है। अब तक तहकीकात तक नहीं शुरू हो सकी कि गंदम दरामद या बरामद करने में आखिर किरदार किसका है। जो अनासिर मौजूद हैं तो उठाएं मौला बख्श और सियासी तौर पर हांकना शुरू कर दें अपने सियासी कायदीन को, अपने सियासी वुज़रा को और अपने सियासी चेलों को। लेकिन मामलात वहीं आ जाएंगे कि सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, और अगर पाकिस्तान की मईशत पर नजर डाली जाए तो जनाबे वाला ना अंडों से, ना मुर्गियों से, ना ही भैंसे बेचकर, ना गाड़ियां बेचकर पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त किया जा सकता है। कराची की मईशत तबाह हो रही है। अगर कराची की मईशत तबाह है तो समझ लें 70% पाकिस्तान में मईशत का पहिया जाम हो चुका है। यही मौका है कराची के अंदर पैसा लगा दिया जाए, लेकिन कराची को 162 अरब अब तक नहीं मिले तो बाकी की क्या बात की जाएगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, यासिर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं माहिर कानून हैं अरशद मसूद साहब। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 12 साल से हुक्मरान है सिंध पर, उसकी जमात की रहनुमा कौसर बीबी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अद्दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर भाई, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। सर, क्या लगता है, एक तो अवाम के साथ इस किस्म का घिनौना मजाक, अवाम की वोट की, अवाम की खुद की तौहीन की जा रही है कि बोल दिया जाता है कि रोटियां ज्यादा खा ली हैं, कोई कहता है कि रोटी का वजन कम कर लो, कोई कहता है कि नहीं जी हम तो छोड़ेंगे ही नहीं जिन्होंने आटे का बहरान पैदा किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली भाई, जो गवर्नमेंट की सीरियसनेस है इससे आपको पता चल जाएगी। जिस तरह के इनके वुज़रा के स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, चाहे शौकत यूसुफजई साहब हों, XYZ कोई भी हो, चाहे फैसल वाडा हो जी, इन्होंने मजाक बना के रख दिया है पूरे मुल्क को। मुल्क इनसे संभल नहीं रहा है। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कब किस चीज़ का बहरान आ जाता है। आपने गंदम उठा के बाहर भेज दी, अब आप लोग वही गंदम इंपोर्ट करवा रहे हैं वापस, 2.5 लाख अपने टन समथिंग कुछ वो इंपोर्ट करवा रहे हैं आप लोग। तो इन सब चीजों के बैकग्राउंड पे जाएं आप तो आपको पता चलेगा कि पूरे माफिया बैठे हुए खान साहब के साथ, चाहे वो प्रॉपर्टी के माफिया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के माफिया हो। ये वही माफियाज हैं जिन्होंने इनको इलेक्शन में सपोर्ट करा है, और वो रुपए इनकी कैंपेन पे लगे हैं। वो खान साहब हैं जो टीवी से उतरने का नाम नहीं लेते थे, हर वक्त मीडिया पे पीटीआई चलती थी। ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों ने, तो अब इन्वेस्टमेंट हमारे पैसे से ही निकलेगी, ऐसा आवाम को पीस के ही निकलेगी। खान साहब की जेब से नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ना चोरों को छोड़ूंगा, ना डाकुओं को छोड़ूंगा। आप, मैं या इस स्टूडियो में मौजूद जितने लोग हैं उनके कान पक गए ये बयानात सुन सुन के। सर जी, जिसने लूटा
किसी एक के ऊपर भी अब तक एहतसाब सही मानों में शुरू नहीं हुआ, अदालतों से छूट के आराम से अपने घरों में बरा जमान है, कोई लंदन चला गया। क्या ये चीज वाजे है कि पाकिस्तान में जो भी पैसा लूटे निकालना आवाम की जेब से ही है? अली भाई, क्लियर आपको इससे पता चल रही है एक बात कि जो इमरान खान साहब ने दावे करे थे, मसला ये होता है कि पॉलिटिशियन के पास उसकी जबान होती है, उसका वर्ड ऑफ माउथ होता है, जिसके बिहाफ पे आवाम उसको वोट देती है, आवाम उसके पीछे जाती है। सही। उसके पास और कोई सरकारी नौकरी या कुछ और नहीं है। लेकिन जो आपने वादे करे थे, जो आपने दावे करे थे, जो 20-22 साल से आप जिनको चोर बोल रहे थे, बुरा बोला, करप्ट बोला, आपने सिर्फ अपने वजीर आजम बनने की खातिर उन सबको अपने साथ मिला लिया। उन चोरों को आपने अपनी सफों में बिठा लिया, लाके उनको वजारतें दे दी, बहुत से इनकी पार्टी में अपने शामिल हो गए। ये वही टोला है जो पिछले 70 साल से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहा है। आज आपने इमरान खान की क़यादत में उन सबको लाके खड़ा कर दिया, वो सब इमरान खान के साथ खड़े हुए। तो आप कौन सी रियासत मदीना की बात करते हो? आप कहां से कहते हो कि मैंने एहतसाब करूंगा या मैं इनको पकड़ूंगा? वो सब चोर तो आपके साथ हैं। और जो आप बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके लिए बात करते थे, उन सब को वो लोग भी आज सारे अपने घर पे बैठे हुए। किसका एहतसाब हुआ है? किसी का भी एहतसाब नहीं हुआ है। जुल्फी बुखारी साहब इनके जो बेहतरीन दोस्त हैं, आज वो मजे से उनको क्लियर चिट मिल गई है, क्लियरेंस मिल गई है, वो फारिग घूम रहे हैं। तो सर, जो ये अल्लाह ताला दिखाता है कुछ चीजें उसकी तरफ से, जो इन्होंने बातें की थी, वादे किए थे, इमरान खान साहब नहीं डिलीवर कर सकते। आई थिंक कि अब जो खान साहब का टाइम है ये पूरा होने जा रहा है। जो आवाम का हाल है, जिस डगर पे मुल्क को ले आए, जहां पे इन्होंने मुल्क को खड़ा कर दिया है लाके। सर, एक बात याद रखें, खान साहब इलेक्शन से पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते थे मेरे पास असद उमर है, मेरे पास शेडो कैबिनेट है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी स्टडी की हुई है, जो हम बगैर IMF के पास, बगैर कर्जा लिए हुए हम इस मुल्क को ठीक डायरेक्शन पे ले आएंगे। ये खान साहब के अल्फाज थे। और वही उनका जो बैकबोन थी उनके PTI की, असद उमर, 8 महीने में उसको फारिग कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज इतनी खराब थी कि वो मुल्क वहीं से आपका बैठना शुरू हो गया। आज तक अरशद मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। जनाबे वाला, बताइएगा सर, इस वक्त गंदुम एक्सपोर्ट करने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो बयान है, मैं उससे अग्री करता हूं कि जो गंदुम जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही थी, उसको इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। अफगानिस्तान के अंदर किसके गोदामों के अंदर गंदुम पड़ी हुई है सर? देखिए, ये सारी चीज़ें इसके पीछे मैं इसको सियासी नज़र से देखने को जाए, मैं कहूँगा ये हमारी एक हिडन मिनिस्ट्री है जो हर गवर्नमेंट में रही है, जो कि क्राइसिस क्रिएट करती है और जो जिसका काम सिर्फ ये होता है कि इंतशार पैदा करना। तो हमारे जितनी भी टीम है जो इमरान खान के साथ है, उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती, उसके अंदर बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस का टोटल फुकदान है। अगर ये तमाम चीज़ें, हमारे मुल्क में तमाम इदारे कायम हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल कमेटी भी कायम है, हमारे अंदर बजटिंग भी होती है, हमारे अंदर पूरे साल का पूरा सिस्टम बनाया जाता है, कैसे चीज़ें किस वक्त क्या, कौन से मौसम में कौन सी फसल कैसे होगी। लेकिन क्या है कि हमारे पास, जैसे मेरे भाई ने कहा कि वो तमाम जो लोग हैं वो वही लोग आ गए हैं जिन्होंने पिछले गवर्नमेंट्स में फ़ायदा उठाए, जिन्होंने बैड गवर्नेंस की मिसाल कायम की। अब इमरान खान के साथ है। अब इमरान खान को मैं कहता हूँ सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई चौथा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। उन्होंने जो वादे किए थे, जो एक आवाम ने उन पे बिलीव किया, जिन लोगों ने कभी वोट नहीं दिया था, यूथ से लेकर एजेड से लेकर वुमेन से लेकर, जिन्होंने कभी घर से नहीं, उन्होंने वोट दिए इस उम्मीद पर कि पाकिस्तान के अब हालात बेहतर होंगे। अब इमरान खान साहब तो कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन ये क्या उनके साथ जो टीम है वो मैं समझता हूं लतीफा बन चुकी है ये बात, क्या आवाम ने घबराना नहीं है। मेरे ख्याल कब्र में जाके तो शायद घबराएंगे। जी, डेथ सर्टिफिकेट भी 1200 रुपए का कर दिया उन्होंने, अब कहां से घबराएंगे सर? चले, कौसर बीबी साहिबा, आप बता दें, लोग बोल रहे हैं कि गंदुम के हवाले से जो बहरान पैदा हो गया है, आटे का बहरान पैदा हो गया है, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन मलबा सारा डाला जा रहा है सिंध के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि जी ये सिंध हुकूमत से बुग़्ज़ माविया है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को, इसलिए मामला इस तरफ आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जो चेयरमैन साहब की बात आपने सुनी, बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया कि आटा 70 रुपए किलो लाहौर के अंदर है, फुकदान कैसे नहीं है? बलोचिस्तान में आटा महंगा है, क्यों नहीं फुकदान है? इनके अपने KPK के अंदर आटा इतना महंगा मिल रहा है, वहाँ कोई बहरान नहीं है। भाई तीनों सूबों का बहरान जी नाइली किसकी है? पीपल्स पार्टी की। अरे भाई फिर आप इस्तीफा दो, घर चले जाओ, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो ना। आप
हर मरबा हमारे पीपल्स पार्टी के ऊपर बुग्ज़ माविया तो इमरान नियाजी कर रहे हैं हम लोग के साथ, हमारे सूबे के साथ। आटा क्या सिंध गवर्नमेंट ने खा लिया, पूरे 3 सूबों से उठा के हम लोग ले आए। हमारे जो था हमारे हिस्से का वो हम ला रहे हैं, इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मुर्तज़ा अली वहाब साहब ने कहा है, हमारे तर्जमान सिंध ने, इंशाल्लाह इसके ऊपर फोकस है हमारा, हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से होगा। इमरान नियाजी हमें बता दें 100 दिन का प्रोग्राम गरक हो गया, 17 महीने का गरक हो गया, अभी आगे क्या करना चाह रहा है। जो काम होता है ये खुसरो बख्तियार साहब ने कहा है, सबसे बड़ा स्मगलर आटे का वो है। जहांगीर तरीन साहब क्या हैं उसके बारे में इमरान नियाजी बता दे। इनके अपने लोगों ने उठा के इंपोर्ट किया है अफगानिस्तान में। पहले तो किसी गवर्नमेंट में ना जरदारी साहब के ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इतना आटे का फुकदान नहीं है। उधर वो डरा रहता जी जंग तैयार है, इधर आटे का नाम नहीं लेना, जंग तैयार है, इधर वो नहीं करना, फौजें माज पे खड़ी नहीं, फौजों को एक साइड पे कर दो, माजों की अच्छी हिफाजत करे इमरान नियाजी। अब बार बार किस चीज से डरा रहे हो? नाहली की तो आपकी ये है कि डिलीवर कर नहीं सकते हो। शेख रशीद खुद तो इतने बड़े बड़े डोंगों में चमचों में कह रहा है, नवंबर में लोग गरीब रोटी भी नहीं खाए। गरीब का हक नहीं है कि पानी से चटनी से रोटी खा ले। हर बात में पीपल्स पार्टी का ये काम है, पीपल्स पार्टी ये कर रही है। और भाई फिर 3 सूबा से रिजाइन दे, हमें दे दे पीपल्स पार्टी को, हम खूब चला लेंगे। हम बड़े अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं, हमने मुल्क चलाया है, हम वफाक की अलामत है, कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा डिलीवर करेंगे, अपने सिंध को भी करेंगे। लेकिन अदी जहां सबको की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जी 4 लाख टन गंदम आप लोगों को दी गई थी, लेकिन आप लोगों ने उठाई उसमें से 1 लाख टन जो कि आपके सूबा सिंध के लिए नाकाफी थी। तो आप लोगों ने ये क्यों किया, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो? देखिए मोहम्मद अली साहब जी, ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल सिंध गवर्नमेंट के कहने पे तो नहीं की, ठीक है, वो 4-5 दिन चलती रही। वो क्या इमरान नियाजी उसका तमाशा देखता रहा? सही। आखिर वो गरीब आवाम में जब पेट्रोल महंगा मिलेगा, हमारे सूबे को सिंध को गैस नहीं मिली, मेरे अपने हलके में गैस नहीं आती, सिलेंडर पे हम खाना पकाते हैं, हम किसके आगे फरियाद करें? ये हर चीज हमारी की अदरा हमारी गवर्नमेंट का, हर चीज सिंध गवर्नमेंट पे। गुब्जे माविया तो वो रख रहा है हमारे साथ, हर चीज सिंध गवर्नमेंट पे। सिंध गवर्नमेंट भाई तेरा गवर्नर क्या कर रहा है? अपने गवर्नर को बोलो ना भाई चल, अगर तुम्हें सिंध की गवर्नमेंट का इतना ही लोगों का तरस है रहम है जी जी, तो ये आके कुछ करें। अच्छा, लेकिन आप लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो गंदम आप लोगों को दी जा रही है वो आप लोग मिल्स तक नहीं पहुंचा रहे हैं। भाई हमने परसों उठाई, अभी इंशाल्लाह 2 दिन में हो जाएगा ना। अच्छा। स्ट्राइक में क्या हम लोग अपने कंधों पे लेकर आते? मुझे ये बता दें, हमें गाड़ियां नहीं मिल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी, आपको भी पता है मोहम्मद अली साहब। चलें ठीक है, यासिर सिद्दीकी साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। इस वक्त मजाक हो रहा है आटे के बहरान को लेके, चीनी की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, उसके बाद लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का हाथ है, खुसरो बख्तियार साहब का हाथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फंडिंग करते रहे पार्टी को तो वो अब वसूल करने पे भी आ गए। सदाकत हो सकती है इस बात में? इसके अलावा तो और कुछ नजर नहीं आता है। ये लोग ही बैठे हैं, इमरान खान साहब की एग्रीकल्चर पॉलिसीज जहांगीर तरीन साहब बना रहे। अच्छा, हालांकि नाअहल हो गए, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग्स होती हैं वो जहांगीर तरीन साहब कंडक्ट कर रहे हैं, जिस पे अपोजिशन ने भी बड़ा शोर मचाया है और आपने देखी भी उसकी फुटेजेस आई है कि तरीन साहब वो कंडक्ट तो कर रहे हैं। कानूनी रास्ता इस पे इख्तियार नहीं किया जा सकता और कोई दरखास्त दायर कर दी जाए कि जी जहांगीर तरीन साहब क्यों बैठ रहे हैं हुकूमती मीटिंग्स के सर अंदर? किस कानून की बात कर रहे हैं, किस कानूनी आप इख्तियार की बात कर रहे हैं, कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं? सर ये वही मुल्क है जहाँ पे साना साहिवाल हो जाता है, उनके लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। लोग उनके पुलिस वाले जो होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, वापस फिर बहाल होके आ जाते हैं, दंदनाते हुए घूम रहे। उन बच्चों का क्या होगा जिनके माँ बाप चले गए इस दुनिया से? सही। इधर छोटी मासूम बच्चियों का रेप हो जाता है, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं होता, उन पे कोई पॉलिसीज बनाने वाला नहीं है। रियासत मदीना की बात करते हैं, आपका यहाँ पे बाप एक खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों को गर्म कपड़े नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है। इस बात पे वो खुदकुशियां कर रहे हैं और ये रियासत मदीना की बात करते हैं। ये पूरे माफियाज बैठे हैं। सर इस मुल्क में 70 साल से चंद लोगों का भला होता आया है, माजरत के साथ आज भी वही होता आ रहा है, उन्हीं चंद लोगों का भला हो रहा है। वो ये ऐश
कर रहे हैं वही नोट कमा रहे हैं जो इन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इनको पता होता है कौन सी पार्टी इक्तदार में आनी है, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उसके गवर्नमेंट में आने के बाद वो इन्वेस्टमेंट्स ये लोग अपनी पूरी कर रहे होते हैं प्रॉफिट के साथ। खान साहब को भी अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन वो क्या करें इस चीज पे। वो खुद उनकी पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदार आने जो इन सारे स्कैम्स में मुलव्वस है, लेकिन खान साहब को क्योंकि अपनी सीट प्यारी है, इक्तदार प्यारा है, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कहेंगे। उनको वजीर आजम हाउस में रहना है, उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी है। अगर इतने आवाम के उनको ख्याल होता, तो अगर इतने डिग्निटी वाले होते, वो कहते यार नहीं डिलीवर कर रहा हूँ, हमारे आने के बाद ये मसले हुए हैं, बहरान हुए, इस्तीफा देते वापस इलेक्शन पे चले जाते। आज अब पूरी बिजनेस कम्युनिटी का आपके ऊपर से एतबार उठ गया है, आपकी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई है। जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे, लोग अपना पैसा निकाल के बाहर चले गए, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो गई। लेकिन आज इमरान खान साहब ने यूट्यूबर्स का एक मेला सजाया था, उसमें उन्होंने बैठ के ये बात बोली कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा नहीं आई जितनी अब आ रही है। अली भाई मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब को कागजात दिखाए जाते हैं ना, वो वही बोल देते हैं। ये भी वही वाली बातें कर रहे हैं जो फैसल वाडा बोलते थे ना, 2 महीने में इतने लाख नौकरियां मिल जाएंगी, ये हो जाएगा। ये खान साहब के एडवाइजर्स भी इसी तरह हैं। जब बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे होता है ना, बड़ा उसका लिमिटेड होता है लोगों से मिलना, तो जो लोग इनके एडवाइजर्स बैठे हैं, वो खान साहब का मेरे ख्याल है अखबार भी अलग छपता है। मैंने सुना था अयूब खान साहब के दौर में भी अलग अखबार छपता था जो उनको दिया जाता था। वो फिर बाद में पता चला उनको आगे कि मुल्क के क्या हालात हैं, जब तक बहुत देर हो गई थी। खान साहब के साथ भी ये मसला है, वो आके बड़े बड़े दावे कर देते हैं, बातें कर देते हैं, लेकिन अगले दिन उसके बिल्कुल बरक सारी चीजें हो जाती हैं। आपकी गैस की कीमतें देखे सर 200% करके कहां पे पहुंचा दिए। जिसका बिल 200 रुपए आता था महीने का, 3,500-4 हजार रुपए गैस का बिल आ रहा है। कराची आपका माशी हब है, आप कराची को फंड्स नहीं दे रहे हो, आप वजीर आला के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हो, आप बातें करते हो कराची रुल गया। ये आपका 70% रेवेन्यू जनरेट करता है कराची शहर, ना उसकी इंडस्ट्रीज के पास गैस है, ना उनकी बिजली आपने इतनी महंगी करी हुई है। यहाँ पे मजदूर करे तो क्या करे, आपकी सारी चीजें आपने तबाह करके रख दी हैं। फिर आप बोलते हैं कि भलाई करेंगे। आप करतारपुर में आपने अरबों रुपए निकाल के वहां दे दिए, कुछ पैसे यहाँ भी खर्च करो, कराची की बेहतरी का काम करो। यही वो शहर है जो पूरे मुल्क को कमा के देता है। आपने शुरू में अपना 8-8.5 हजार अरब का वो रखा था टारगेट, फिर आपने कम करके मेरे ख्याल है 5,000 के करीब कर दिया था। आपकी अचीवमेंट जो टोटल हुई है 3.5-4 हजार अरब आपकी हुई है, जिसमें मेरे ख्याल है 3-3.5 हजार तो खाली कराची की तरफ से आपका। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट अरशद मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, कानूनी तकाजे क्या बोलते हैं? सर, एक लीडर आता है, वो हल्के में आता है, अवाम को जमा करता है, वहां बड़े बड़े दावे करता है, अवाम खुश होती है, वोट दे देती है। वोट देने के बाद वो लीडर अपने हल्के में दिखाई नहीं देता। सर, कानूनी तकाजे क्या कहते हैं? सर, कि अवाम के पास रोटी नहीं हो, अवाम के पास CNG ना हो, गैस ना हो, चीनी ना हो। देखिए, कानूनी तकाजे तो सारे पूरे होते हैं, और हमारे पास 18वीं तरमीम भी है, हमारे पास फेडरेशन भी है, प्रोविंसेस भी है, प्रोविंसेस के अख्तियारात भी हैं। आपके पास आईने पाकिस्तान है? हमारे पास देखें, आपने आईने पाकिस्तान की बात की तो मैं आपने अफगानिस्तान की मिसाल दी थी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एक वक्त आया और उसमें हमारे लोग भी बैठे और हमारे लोगों ने तारुफ होता रहा। तो एक अफगानी से पूछा, आप आए हैं तो आप क्या करते हैं? कहता मैं हमारा वजीर रेलवे हूँ। ठीक है। तो हमारे पाकिस्तानी तो बहुत अपडेट होते हैं। उन्होंने कहा वहाँ तो रेलवे नहीं है, आप कैसे वजीर हैं? तो उन्होंने कहा हमने सुना है पाकिस्तान में भी वजीर कानून होता है, तो कानून कहाँ है यहाँ पर? तो हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि फुकदान होता है, जिसकी कि जैसे मैंने कहा बैड गवर्नेंस और मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो पाती। अब हमारे पास इदारे मौजूद हैं, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो तो फेडरेशन के पास नहीं है। सही। तो वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उस पर अमल दरामद कर सकती है। प्राइस कैसे निकालनी है उसके पास भी हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको किसी चीज़ की प्राइस की निकाल सकते हैं। वो प्राइस जो इदारे निकालते हैं उससे अगर हम प्रोफेशनल में निकालें, क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि हर चीज़ को साइंटिफिक वे में देखते हैं, हर चीज़ को तरीके से देखते हैं कि जैसे शब्बर जदी साहब को तरीके से देख रहे होते मुल्क का ये हाल ही नहीं होता। लेकिन उनके पास जो इंफॉर्मेशन जाती है जी वो बिल्कुल गलत जाती है। अब ये गलत तो ज़ाहिर है कि वो इसको रिव्यू नहीं करते सही तरह, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है तो वो कहा जाता है। शब्बर जदी साहब को भी उन्होंने जो है ना उनके आर्टिकल से देखा कि उन्होंने टैक्स पे बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम टैक्स पे कौन से काम किए? शब्बर जदी साहब के हवाले से तो मशहूर यही है कि निजी सेक्टर्स को वो बताया करते थे कि टैक्स किस तरह चोरी किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो अब वो उन्हीं को उन्होंने हेड बना दिया। इसी तरह हमारे यहाँ जो लोग आटा और चीनी के जो मेन कंट्रोल करते थे उन्हीं को उनको ऊपर बैठा दिया गया है, और वही आटा भी डील करते हैं, वही चीनी भी करते हैं, उनकी प्राइसिंग भी वही लोग करते हैं। अगर हमारे पास इदारे हैं जैसे अब इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान है, जिसके
मेंबरान को अगर ये मौका दिया जाए कि वो प्रोफेशनल वे में जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल से लेके सीमेंट से लेके ये आटा और चीनी, उसकी वो प्राइस निकालें जो कि उसकी होनी चाहिए। अच्छा, ना कि वो प्राइस जो कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को देखें, अगर वो 100 रुपए की चीज है, फैक्ट्री प्राइस 40 रुपए होगी, फैक्ट्री को वो 35 से 40 में पड़ती है, जिसमें 60 रुपए सारे के सारे होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए। अब अगर यही चीज अगर इमरान खान साहब देखें, जैसे जहलुक के दौर में जुमा बाजार, इतवार बाजार का एक कॉन्सेप्ट था कि आप फैक्ट्री अगर आटे की कीमत अगर इतनी है तो मैं कहता हूं आप बार बार दोहरा रहे हैं इस चीज को कि खान साहब देखें, खान साहब देखें। खान साहब टीवी देखते हैं तो उनको पता लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है सर। तो मैं तो देखें आवाम को तो इस वक्त जो है ना, पिछली गवर्नमेंट ने जो गई हैं ना, पीपी ने कुछ दिया ना, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून ने कुछ दिया, अब ये आखिरी होप है हमारे पास। मैं समझता हूं कि इसमें जी पीपी ने बहुत चले मैं आता हूं, अदी आपका ही टाइम है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा पीपी ने भी किया, नवाज शरीफ ने भी किया, जो अच्छी चीज है करेंगे, इस पर भी कंक्लूजन लेंगे और फिर दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, वो आईजी सिंध के हवाले से। लेकिन पहले अदी से पूछा जाएगा कि क्या मामलात हैं और सिंध के हवाले से जो गंदम मुख्तस की गई थी उसमें क्या खुर्द-बुर्द के मामलात सामने आए हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आटे के बहरान और चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर बात हो रही है और हुकूमती नुमाइंदे मुझे दस्तयाब हो गए हैं। मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा, अवाम की तौहीन, अवाम की तजलील, मुसलसल आपके वज़रा की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं कि अवाम रोटियां कम खाएं, अवाम के लिए जो रोटी तैयार हो रही है उसका वजन कम कर दिया जाए, या नवंबर दिसंबर में रोटियां ज्यादा खाई गई इसलिए आटे का बहरान ज्यादा पैदा हो रहा है सर? ठीक है जनाब, इस स्टेटमेंट से तो जो है ना कोई गवर्नमेंट का ये बयाना नहीं है, एक वजीर का है जो हमारा इत्तेहादी है। बाकी बात ये है कि बहरान तो असल में बहरान नहीं है। आपने देखा होगा कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि जी ट्रांसपोर्ट की जो है सप्लाई नहीं हुई थी, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से हमें प्रॉपरली सप्लाई नहीं हुई है। ये नहीं है कि हमारे पास गंदम है नहीं। अच्छा, अगर सिंध के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि आप देखें पंजाब में बहरान कम होना शुरू हो गया है, क्रैकडाउन शुरू हो गया है, जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी की है उनको जुर्माने भी डालते हैं। बल्कि मैंने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि इन हरामखोरों को जो गरीब की रोटी छीनते हैं, इनका सिर्फ जो है ना वो पेनल्टी न डालें, इनको इबरतनाक सजाएं दें कि पाकिस्तान का अवाम देखे कि जो भी हमारी रोटी छीनेगा उससे जो है ना सख्त सजा का हकदार होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला सिंध में भी देखेंगे 2-4 दिन में नॉर्मल रेट आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खुल गई है, सप्लाई शुरू हो गई है। और जो है ना सिंध हुकूमत को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जखीरा अंदोजी जिन लोगों ने की है उनको पकड़ के सख्त सजाएं दे। मंसूर शेख साहब, 30 सेकंड हो गए आपको ये गुफ्तगू करते हुए, आप इस 30 सेकंड की गुफ्तगू पे बिल्कुल स्टैंड करते हैं सर? आपने जो जो बात कही है वो दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल। मंसूर शेख साहब, आपने कहा पंजाब में बहरान कम होने लगा है, जबकि फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि पंजाब में बहरान था ही नहीं। कम से कम आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि पंजाब में भी बहरान मौजूद था। नहीं, देखिए ये तो आपकी मीडिया में, मैं पंजाब विजिट तो करके नहीं आया हूँ, फयाजुल हसन चौहान वहां पे रहते हैं। जो हम मीडिया से देख रहे हैं और सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मैं उसकी गवाही दूंगा ना मेरे भाई। तो वो कह रहे हैं पंजाब में बहरान है, अगर बहरान नहीं होता तो क्रैकडाउन नहीं होता। तो ये मंसूर शेख साहब, लगता है नवंबर दिसंबर में रोटियां ज्यादा खाई जाती हैं इसलिए आटे का बहरान है। शेख रशीद साहब ने ये कहा है। नहीं, देखिए शेख रशीद का अपना मंतक है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। मैं उसके बयान से डिसएग्री करता हूं। न ये मजम्मत करते हैं बयान है, न हुकूमत, जी ये न हुकूमत का बयान है। ठीक है मंसूर शेख साहब, जरा ये भी बता दीजिएगा सर, क्योंकि ज्यादा गुफ्तगू आपसे तवील हो नहीं पाएगी, जरा ये भी बता दीजिएगा सर कि इस वक्त गंदम की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कौन से वो अनासिर हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं और अरबों रुपए पीट चुके हैं अब तक? देखिए, अगर बात यह है कि न कोई एक्सपोर्ट का मसला है न कोई इंपोर्ट का मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट पे अभी प्रेशर आ गया है। हमारे पास एक्स्ट्रा थी जितने लाख हमने अफगानिस्तान को दी, और पाकिस्तान में मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये लोगों ने देखा कि जी एक्सपोर्ट पूरी हो चुकी है गंदम, और जो है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, तो उन्होंने जो जखीरा अंदोजी करते हैं, जो हरामखोरी करते हैं,
उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है, उनको बरतनाक सजाएं देंगे तो इंशाल्लाह ताला आइंदा कोई बहरान पैदा नहीं होगा। लेकिन मंसूर शेख साहब, एक आखिरी सवाल आपसे यह भी पूछना चाहूंगा सर, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट की गई, अगर एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान के हक में है, बिल्कुल इतनी गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है कि पाकिस्तान से गंदम एक्सपोर्ट हो सके, अगर पाकिस्तान में बहरान पैदा हो जाएगा तो इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है सर। 40,000 टन गंदम इंपोर्ट होगी अफगानिस्तान से। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो प्रेशर पैदा हुआ है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने रिलीफ देने के लिए इंपोर्ट की है। मैं कहता हूं कि जखीरा अंदोजों को पकड़ा जाए, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब एक्टिव हो जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर एक्टिव हो जाए, पुलिस एक्टिव हो जाए, ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कोई बहरान नहीं था, बल्कि हमारी जरूरत से ज्यादा अवेलेबल थी पाकिस्तान में गंदम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे। अदी, आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, 12,000 बोरियां जो हैं वो गोदाम में सड़ गई, सिंध के गोदाम के अंदर जो कि मौजूद थी, जिनको पिसवा के आटा बना के मार्केट में सप्लाई किया जा सकता था। यही हरकत आज से तकरीबन 27 या 28 साल कबल हुई थी, जब राइस एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन के सारे चावल उठा के गोदाम में रखे गए थे और बाद में वो मट्टी बन गए, जिसकी वजह से आपने राइस एक्सपोर्ट्स कॉर्पोरेशन बंद कराई और 4,000 मुलाजमीन उससे बेरोजगार हुए थे। बिल्कुल हुए। तो इस पे जरा जवाब दे दें। 12,000 बोरियां आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं इनसे ये पूछती जी कि यहाँ तो सजा दी जाए, तो सिलेक्टेड से मेरा ये सवाल है, जहांगीर तरीन साहब के लिए, खुसरो बख्तियार के लिए कौन सी सजा इन्होंने तजवीज़ की है कि उनके लिए क्या सजा पेश करेंगे, उनको क्या सजा देंगे? कि अफगानिस्तान में उठा के इन्होंने भेजी, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं भेजी, मेरा बच्चा सही, मेरा भाई, और ये कह रहे कि यहाँ डीसी को पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। सिलेक्टेड तो यहाँ से सिलेक्टेड हुआ है ना, कराची से, सूबा सिंध से हुआ ना, कराची भी तो सिंध के अंदर है, तो इमरान खान नियाजी को तो यहाँ भी देखना चाहिए ना, इनके वज़रा को पकड़ना चाहिए, आज जाके पीपल्स पार्टी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस सूबे के साथ इन लोगों का निशानाबाजी, वैसे भी आजकल मौसम तीर अंदाजी का शुरू हुआ है, सही है। तो ये जो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब से ये मुलाकात नहीं करता, ये आता है गवर्नर हाउस से अपने 4-5 चमचों को मिलके चला जाता है, तो चीफ मिनिस्टर को भी इसकी, सही सरकार को भी इसकी जरूरत नहीं है, समझ में आई? कि जिस तरीके से ये आटा बहरान है पीपल्स पार्टी ने करवा दिया, ठीक है, टिकटॉक भी पीपल्स पार्टी ने शुरू करवा दी। अच्छा। फयाजुल हसन चौहान के साथ भी पीपल्स पार्टी ने ये काम कर दिया, बूट टेबल पे लाके वो भी पीपल्स पार्टी ने रख दिया। ये तो रियासत मदीना में, हमें ऐसी रियासत नहीं चाहिए भाई। ये घर जाएं, गरीब आवाम की जान छोड़े, गरीब के पास रोटी जो है ना, उसके लिए तो उनको मत कम से कम, नियाजी साहब तो चुने ब्रांड खा लेते होंगे ना, जी। हो सकता है डाइट शुगर तो खा सकते, वो तो कह रहे हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरा घर नहीं चलता। भाई जहांगीर तरीन से उसका किचन चल रहा, अभी की बात थोड़ी है। अच्छा। वो तो सरकारी खाते से चल रहा है, अभी हुकूमत में तो 1.5 साल हो गया है भाई, वो तो वैसी फीस अभी लीला रियासत मदीना तो कब से बनी गाला बना हुआ है, पूरे मुल्क को तो रियासत मदीना माजाला नहीं बनाए कि रियासत मदीना तो सोच भी नहीं सकता। ये करप्ट लोग इसके साथ है, इमरान नियाजी के वालिद से लेके सब भी करप्ट हैं भाई। अपने गिरेबान में भुट्टो साहब के दौर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सबको पता है। हमारे ऊपर करप्शन, हमारे केस खुल रहे हैं, हमारे केस बंद हो रहे हैं, तो भाई इस्तीफा देना। अगर हम बुरान उसका गंदम का कर रहे हैं तो छोड़ दें, हम संभाल लेते हैं, हम हुकूमत को देख लेते हैं। लेकिन दावा सिर्फ पंजाब की जानिब से क्यों है आदि? फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ पे गंदम का कोई बहरान भाई, मेरी फैमिली रहती है लाहौर में, मेरा पूरा खानदान है, मेरी पैदाइश खुराक ने भी यही बयान दिया, ठीक है। मेरा भाई जो हल्का है वो लाहौर है, अच्छा ठीक है। लाहौर में मेरी सिस्टर ने बताया कि 75 रुपए किलो चक्की का आटा है, अच्छा ठीक है। चलिए, हम तो जिम्मेदार लोग हैं, हम तो अपनी घर की गंदम है, और दूसरा 70। लेकिन पंजाब में चले निकल के आए तो ना 2 वजीर, यहाँ तो वजीर खुराक अपने आप को धूप लगाने के लिए नहीं आया सिंध के अंदर की जी नहीं, कोई सिंध में कोई बहरान नहीं है, हम लोग बैठे हुए, हम लोग देख लेंगे सिंध के अंदर क्या करना। सॉरी, हम लोग बैठे हुए, हम लोगों ने सिंध के अंदर देख लेना है हम लोगों ने क्या करना है। भाई हम देख लेंगे, हम इसके ऊपर काबू डालेंगे, मगर 3 सूबों का क्या करोगे आप? वो भी पीपल्स पार्टी के कंधों पे आप भाई रख दो ना, वो भी हमारे ऊपर रखें। अच्छा। आटे का बहरान आया, पूरे फिडल को पीपल्स पार्टी चला रही है, इमरान खान नियाजी नहीं चला रहा। अच्छा। मैं तो कहूंगी मरवान खान नियाजी नहीं चला रहा, समझ में आई?
चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यासिर सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई, आपने गुफ्तगू सुनी होगी इस वक्त मंसूर शेख साहब की। उन्होंने कहा देखें जी, डीसीज को एक्टिव कर दिया जाए, पुलिस को एक्टिव कर दिया जाए तो पता लग जाएगा आटे का कोई बहरान नहीं है, जखीरा अंदोजी है, जो पुराना तरीकेकार था वही चलता हुआ आ गए हैं। कौन करेगा एक्टिव? आप करेंगे, मैं करूंगा, या वो करेंगे? गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो। अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की है कि अपने डीसीज और जो ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं एक्टिव कर सकते, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते, किस बात की हुकूमत कर रहे हैं ये लोग? उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है इनकी नाक के नीचे। इतने बहरान है, अभी गंदम का था, इसके बाद शक्कर का दूसरा बहरान शुरू हो गया है, फिर डाल दें आप डीसीज पे। इनके कुछ वज़रा वो कह रहे थे, शेख रशीद साहब दूसरी पार्टी को, उनका स्टेटमेंट है, शौकत यूसुफजई साहब का भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जो उन्होंने दिया है। जी जी बिल्कुल ऐसे वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। इस गवर्नमेंट ने मजाक बना के रख दिया है सारी चीजों को। इनको पता ही नहीं है इनकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जब नहीं संभाल सकते, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। खान साहब ने जाके खुद थोड़ी खुदाई करके गंदम भर के रखनी है। भाई आप एक मुल्क के वजीर आजम हो, आप उस पोस्ट पे बैठे हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इन बंदों से काम ले लो, चेक एंड बैलेंस रखते हुए। आपको पता ही नहीं है आपकी नाक के नीचे क्या क्या हो जाता है। आप वहां बैठे हुए आराम से, और फिर ब्लेम गेम गवर्नमेंट कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता अली भाई, आप में कहां जाएं, एक आम बंदा कहां पे जाएगा कि वो उधर पीपल्स पार्टी पे डाल देते हैं, पीपल्स पार्टी उस पे डाल देती है, पीटीआई पे, ये लोग यही करते रहते हैं। आवाम बेचारी बीच में पिस रही है। वही 70-75 रुपए किलो आटा पूरे मुल्क में लिया जा रहा है। ये तो खाली आटे की बात है सर। दाल 250 रुपए मिल रही है, घी का कनस्तर 3200 रुपए का हो गया है, चीनी 80 रुपए किलो हो गई है। मैं कहां से लूं, कहां जाऊं? 25,000 रुपए जो तनख्वाह किसी ने बजट बनाया था, खाली राशन और बेसिक्स लगाए, वही आपका 35-40,000 बिल्कुल ऐसे ही। एडवोकेट अरशद मसूद साहब जनाबे वाला बता दीजिएगा, एक वजीर है वो मुसलसल मुशर्रफ साहब की काबीना में भी वजीर रहता है, पीपल्स पार्टी का भी वजीर रहता है, नून लीग का भी रहता है, और पीटीआई के अंदर भी वजारत हासिल करने में कामयाब हो जाता है, और बैठ के बोलता है कि माजी की हुकूमतें चोर थी, उन्होंने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। सर ये कब तक चलता रहेगा ये तर्ज सियासत पाकिस्तान? ये जब तक अवाम को खुद वोट देने की जो एक हम कहते हैं कि वोट कहाँ पड़ गया है, और किसी को पता नहीं होता है कि हुकूमत कैसे सेलेक्ट हो गई और कैसे इलेक्ट हो गई, तो जब तक के लोग जो है ना खुद इस चीज़ को अपना ओन करें कि हम उसको वोट देंगे जो कि सही मानों में पाकिस्तान की तामीर करेगा। सही। अब हम सुनते थे कि एक फिल्म आपने देखा गेम चेंजर, बिल्कुल हम समझते थे कि पहले एक हुकूमत आई, अब इमरान खान एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आएंगे। अच्छा। पता चला कि गेम चेंजर क्या हुआ, अवाम के साथ गेम हो गया। सही। जब अवाम जो है ना बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना हर मैंने कहा बेड इमरान खान साहब चाहते जरूर हैं, ये मैं नहीं कहता कि, लेकिन क्या है उनके पास, जैसे अभी आपने मंसूर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा लाहौर की, उन्होंने कहा कि मैं जब मीडिया पे देखा, जी जी, कि इमरान खान साहब भी टीवी देखते हैं, उनको पता चलता है कि मुल्क में क्या पॉलिसीज हो रही हैं, क्या बुरान आ गया। उनके दूसरे जो कैबिनेट के सर अगर मीडिया पे देख के निशानदेही हो रही है किसी चीज की, तो मीडिया तो चीख चीख के परेशान हो गया है कि जनाबे वाला महंगाई भी हो रही है, यहाँ पे लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ गई है, वो नहीं दिखता। ये दिख जाता है कि वजीर आजम साहब वजीर आजम है। जी हाँ, यही तो हमारा अलमिया है कि हमारे पास जो है वो जो भी हुकूमत आई है, जी जी, वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे चलती है, ठीक है, या फिर ये है कि टेक्नोक्रेट्स पे चलती है। चले ठीक है, अदी कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। क्या लग रहा है आगे आने वाले मामलात किस जानिब जाएंगे? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब तो मुझे दिखाई नहीं देते कि वो इस्तीफा देंगे या अपनी हुकूमत को घर भेज के वो घर जाएंगे। तो किस तरह, क्या इसी तरह चलता रहेगा? 5 साल के अंदर तो कबर का फट्टा दिखना शुरू हो जाएगा लोगों को। 5 साल के अभी से अली साहब नजर आ रहा फट्टा। अच्छा, सिलेक्टेड का तो अभी फट्टा नजर आ रहा। मैं तो वजीर आजम नहीं कहूंगी, मेरा कायद मेरा चेयरमैन कहता है सिलेक्टेड, मैं भी सिलेक्टेड कहूंगी। तो सिलेक्टेड को कैसे पता कि मुल्क कैसे चलाई जाती? वो नहीं चला सकता। खुदारा जान छोड़े मुल्क की और घर चला जाए, बैठे अल्लाह अल्लाह करे, कलमा तो कलमा कलाम तो उसको आता नहीं, वैसे ही या नमाज से दूर खड़ा होता है। अच्छा। तो यही काम कर ले, और या तो पाक पतन शरीफ बैठ जाए, जाके पीरी फकीरी कर ले, जो जादू टोने की गवर्नमेंट चल रही है। जी जी। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी मुल्क के लिए अच्छा है, गरीब आवाम के लिए बात करे, उनके लिए करे। खुदारा इमरान नियाजी से जान छोड़ जाए इस मुल्क की, और पीपल्स पार्टी भी अपना कचरा गंद मत डाले। सिलेक्टेड। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कौसर बीबी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर यासिर पाक सरजमीन पार्टी से, एडवोकेट अरशद महमूद तज्जियाकार और मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मामलात ऐसे ही चलते रहे तो आगे आने वाले वक्तों में आवाम के लिए मजीद परेशानी बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान को डिजिटल होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में काम करने वाले हाथ पैर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हाथ पैर
ऐसे काम करने वालों को अगर रोटी तक नसीब नहीं हो रही तो लानत हो ऐसे रियासत पाकिस्तान के उन रखवालों के ऊपर जिन्होंने आज सियासत को वतीरा बनाते हुए पाकिस्तान को एक ऐसे हाथों में दिया हुआ है कि अगर मामलात इस तरह आ जाएं तो कोई इन मामलात को देखते हुए पाकिस्तान की बेहतरी की बात नहीं करता। अपनी दुकानें चमका चमका के हमको, एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि दुकानें चमक रही हैं मखसूस टोले की, जो कि हर हुकूमत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और हुकूमत आने के बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल से ट्रिपल वापस ली जाती है। बिल्कुल ऐसे लोगों का सद्देबाब होना चाहिए और अगर रियासत पाकिस्तान को कहीं पहुंचाना है तो ऐसे लोगों का सद्देबाब और ऐसे लोगों का कला कमा होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।